गुड इवनिंग एवरीवन। हमने कल और परसों बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड पढ़ा। आज की जो क्लास है उसके अंदर बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर थर्ड पढ़ेंगे। बायोलॉजी का पार्ट नंबर फर्स्ट जो था उसके अंदर हमने बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस क्लियर की। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर सेकंड जो था उसके अंदर हम ऐसे कुछ साइंटिस्ट थे जिनका एक विशेष योगदान है जीव विज्ञान के क्षेत्र में, बायोलॉजी सेक्टर में, उनके बारे में पढ़ा। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के पार्ट नंबर थर्ड के अंदर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं उन दो लिविंग बीइंग्स के बारे में बायोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। यानी आपको पता है कि बायोलॉजी जो होता है उसके मोस्टली दो डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है जूलॉजी, एक डिपार्टमेंट होता है बॉटनी। जूलॉजी डिपार्टमेंट का मीन्स होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बायोलॉजी का मीन जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में स्टडी की जाती है और बॉटनी डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर प्लांट्स के बारे में स्टडी की जाती है। तो बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के पार्ट नंबर थर्ड में हम डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं इन दोनों के बीच में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच में अंतर पढ़ेंगे कि जंतु और जो पादप होते हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। इसके बारे में बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के पार्ट नंबर थर्ड में क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। तो देखो बात करते हैं फर्स्ट डिफरेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की, वृद्धि की। देखो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम होती, सॉरी एक लिमिट ग्रोथ होती है, यानी एक लिमिटेड एज होती है, एक लिमिटेड एज होती है ग्रोथ करने की। यानी कोई भी एनिमल होता है उसकी एक एज होती है कि वो उसी एज तक क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। इसके अलावा क्या नहीं करता, उससे आगे आने वाले टाइम के अंदर वो क्या नहीं करता, ग्रोथ नहीं करता, वृद्धि नहीं करता। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, लाइफ टाइम होती है। प्लांट्स की ग्रोथ क्या होती है, लाइफ टाइम होती है। यानी प्लांट्स जो होते हैं उनकी क्या होती है, एक लिमिटेड एज नहीं होती है ग्रोथ करने की। वो क्या करते हैं, लाइफ टाइम क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो पहला डिफरेंस तो किसका हो गया, ग्रोथ का हो गया, वृद्धि का हो गया। दूसरा ही वृद्धि में अपन डिफरेंस देखते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो क्या कर, उनकी ग्रोथ जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होती है। एक टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक नाम करके, उसके कारण से किसकी ग्रोथ होती है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है। और प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है वो एक दिशा में होती है, यानी उसकी एक क्या होती है, फिक्स क्या होती है, दिशा होती है। तो ऐसी जो ग्रोथ होती है, यानी प्लांट्स जो होते हैं ऊपर की तरफ बढ़ते हैं या साइड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, या जड़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो यानी जो पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट होता है प्लांट्स की ब्रांचेस का या फिर रूट्स का, तो वहां पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और वही क्या करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है। कैसी होती है, लोकलाइज्ड होती है। लेकिन एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ कैसे होती है, उनमें हर एक जो ऑर्गन होता है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। इसलिए एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, डिफ्यूज्ड होती है। कैसी ग्रोथ होती है, डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है। तो हमने सबसे पहले डिफरेंस की बात करी, सबसे पहले अंतर की बात करी कि एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, क्या होती है, एक उनकी ग्रोथ जो होती है वो एक लिमिटेड होती है, एक लिमिट एज तक ही वो ग्रोथ करते हैं। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अनलिमिटेड, सॉरी
हाँ, प्लांट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं, यानी उनका क्या होता है, लिमिट टाइम नहीं होती है ग्रोथ करने की। वो क्या करते हैं, अपना पूरा उनकी जितनी लाइफ होती है उसमें क्या करते रहते हैं, जब तक खत्म नहीं होते तब तक ग्रोथ करते रहते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिमिट एज होती है तभी तक क्या करते हैं, वो ग्रोथ करते हैं। उसके बाद दूसरे यदि अपन डिफरेंस की बात करते हैं तो मोशन आता है। क्या आता है, गति आता है, मोशन आता है। तो देखें हम कि प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो गति जो होती है या मोशन जो होता है वो क्या होता है, एक जगह पर रह के होता है। यानी प्लांट्स जो होते हैं उनमें गति कैसे होती है कि उनके फूल जो होते हैं वो खुल सकते हैं, बंद हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उनकी जो जड़ें होती हैं वो थोड़ी लंबाई के अंदर क्या कर सकती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो नहीं जाती, लेकिन एक जगह पर रहते हुए क्या करती हैं, थोड़ी सी दूरी क्या कर लेती है, बढ़ा लेती है अपनी जड़ें जो होती हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर गति जो होती है वो हम माने तो एक नए के बराबर गति होती है। यानी ये क्या नहीं कर सकते, स्थान को परिवर्तित नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। यानी गति का मतलब क्या होता है, गति के डेफिनेशन की बात करें तो समय के अनुसार कोई भी वस्तु जो होती है वो स्थान परिवर्तित यदि करे तो वो गति कहलाती है। लेकिन समय के अनुसार प्लांट्स जो होते हैं स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं, तो इनके अंदर गति जो होती है वो नए के बराबर होती है। सिर्फ इनके फूल वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, खुलते बंद होते हैं, उसे अपन गति मान सकते हैं, लेकिन वो एक नए के बराबर होती है। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं, इनके अंदर गति प्रेजेंट होती है। ये क्या करते हैं, स्थान परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं, स्थान परिवर्तित करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसके बाद तीसरे यदि अपन डिफरेंस की बात करें तो बात करते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। देखो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो पौधे होते हैं वो अपना क्या करते हैं, भोजन निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है, इसके लिए क्या चाहिए होता है, एक वर्णक चाहिए होता है क्लोरोफिल नाम करके, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, एनिमल्स के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्लांट्स अपने भोजन खुद बनाते हैं और प्लांट्स से एनिमल्स क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। यानी प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। ऑटोट्रोफिक को हिंदी में स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी मीन्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं। हेट्रोट्रोफिक मतलब विषमपोषी, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका तीसरा डिफरेंस हो गया एनिमल्स और प्लांट्स के बीच का। उसके बाद यदि अपन चौथे डिफरेंस की बात करें, तो लाइसोसोम। लाइसोसोम देखो क्या होता है, एक ऑर्गन होता है जो क्या करता है कि कुछ अपघटनीय एंजाइम जो क्या कर देते हैं कि अनअपघटनीय एंजाइम जो होते हैं वो अपघट मतलब किसी भी चीज को तोड़ने का काम करता है, किसी भी चीज को तोड़ने का काम करते हैं, सेल्स को तोड़ने का काम करते हैं, या मर्द सेल्स जो होती हैं या फिर डेड सेल्स जो होती हैं उनको खत्म करने का काम करते हैं। तो ये लाइसोसोम जो होता है ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर तो प्रेजेंट होता है और प्लांट्स के अंदर क्या होता है, अब्सेंट होता है। एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और प्लांट्स के अंदर क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो ये भी क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। और लाइसोसोम का काम क्या होता है कि डेड सेल्स जो होती है उनको खत्म करने का काम होता है, किसका, लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स को सुसाइड वेग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सुसाइड वेग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह खुद की सेल्स को खुद ही क्या करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है। उसके बाद पांचवी डिफरेंस की बात करते हैं, सेंट्रोसोम। इसको हिंदी में तारक काय कहते हैं।
सेंट्रोसोम। देखो एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, और प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर सेंट्रोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। एनिमल्स के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, और सेंट्रोसोम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सेल डिवीजन का। यानी क्या काम करता है, कोशिका को विभाजित करने का काम करता है, सेल्स को डिवाइड करने का काम करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। तो ये डिफरेंस हो गया, पांचवा डिफरेंस हो गया। बात करते हैं छठे डिफरेंस की। छठे डिफरेंस के अंदर देखते हैं मिनरल न्यूट्रिशन, खनिज पोषण। देखिए एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में अपने माउथ से, मुंह के द्वारा क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो रूट्स होते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, गैसीय रूप में भी, नाइट्रोजन होता है या अन्य कोई भी मतलब गैसेस होते हैं, उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिनरल न्यूट्रिशंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उनकी सहायता से क्या करते हैं, खुद भोजन बनाते हैं। सीधे क्या नहीं करते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन को ग्रहण नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, खनिजों को ग्रहण करते हैं, मिनरल न्यूट्रिशंस को ग्रहण करते हैं, उनके द्वारा क्या करते हैं, भोजन निर्माण के लिए करते हैं। इनके मुंह है नहीं होता है, आपको पता है इस बात का। इसके कारण रूट्स जो होते हैं इनसे क्या करते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करते हैं, और उसी से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। प्लांट्स जो होते हैं क्योंकि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये खुद बना बनाया खाना क्या करते हैं, खाते हैं एनिमल्स। तो ये क्या हो गया, छठा इनका डिफरेंस हो गया। सातवें डिफरेंस की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जनन एनिमल्स में देखते हैं, तो एनिमल्स देखो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। यानी एनिमल्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट की जरूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल। उन दोनों की जब गैमेट मिलते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनता है, फीटस बनता है, फीटस से क्या बनता है, बेबी बोर्न होता है। ठीक है, लेकिन एनिमल जो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक ही पेरेंट क्या कर सकता है, नया मतलब जो लिविंग बीइंग होता है उसको पैदा कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर इसको लेके भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये किस, अपन ने कितने डिफरेंस की बात कर ली, 7 डिफरेंसेस की बात कर ली प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। ठीक है, मोस्टली यही डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये यदि आप याद रख लोगे तो इससे आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई होप समझ में आ गया होगा आप सब लोगों के। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग यानी बात कर रहे हैं लिविंग बीइंग के कैरेक्टर्स के। लिविंग बीइंग्स जो होते हैं सजीव होते हैं, उनके लक्षण होगी। हिंदी फॉर्म में लिखें, सजीवता, सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण। बायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग बीइंग की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, लिविंग बीइंग की। लिविंग बीइंग दो टाइप के, प्लांट एंड एनिमल। अब देखिए कि बायोलॉजी के अंदर लिविंग बीइंग की स्टडी करते हैं, तो लिविंग बीइंग की स्टडी करने के लिए उनको पहचानना तो जरूरी होता है। तो
अपन पहचानते तो हैं, लेकिन उसके लिए लिखने के लिए भी तो कुछ ना कुछ आंसर होना चाहिए ना। हम पहचानते तो हैं कि लिविंग बीइंग क्या होते हैं, लेकिन आंसर लिखने के लिए भी क्या होना चाहिए, अपने पास में मटेरियल होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है किसी भी लिविंग बीइंग का, वो होता है ग्रोथ। कि कोई भी लिविंग बीइंग होगा वो टाइम के हिसाब से क्या करेगा, बढ़ेगा, वृद्धि करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। कि कोई भी लिविंग बीइंग होगा वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। दूसरा यदि अपन बात करते हैं तो क्या होता है, मोशन। कि कोई भी लिविंग बीइंग होगा, कोई भी सजीव होगा, वो क्या करेगा, गति करेगा। चाहे वो कौन सी भी गति करे, चाहे वो एक जगह रहते हुए गति करे या फिर वो स्थान परिवर्तित करते हुए गति करे, लेकिन वो मोशन भी क्या करेगा, करेगा। तीसरी बात करें, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। यानी कोई भी लिविंग बीइंग होगा वह अपने बाहर जो उसका एनवायरनमेंट है उसमें होने वाले कोई भी चेंजमेंट जो होता है उसको क्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है। यानी वो एक संवेदनशील होता है, संवेदी होता है। यानी उसके बाहर वातावरण में गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है, या बारिश आ रही है, या कोई खुशबू है, या फिर कोई दुर्गंध है, तो उसको क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। तो इसी जैसा कैरेक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। तो सेंसिटिविटी जो कैरेक्टर होता है वो भी लिविंग बीइंग के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यदि अपन फोर्थ की बात करें तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन। कोई भी लिविंग बीइंग होगा वो क्या करता है, जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन के यदि हम माने तो कोई भी लिविंग बीइंग जो होता है वो अपने समान नई उत्पत्ति, अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करने में क्या होता है, सक्षम होता है। अपने समान नए जीव क्या कर सकता है, पैदा कर सकता है। इसके बाद में बात करें न्यूट्रिशन, पोषण। कोई भी जीव होता है उसको जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। यानी कोई भी लिविंग बीइंग न्यूट्रिशन के बगैर क्या नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं तो बात करते हैं डाइजेशन की, ये बात करते हैं पाचन की। तो कोई भी लिविंग बीइंग होता है उसके अंदर एक क्षमता होती है डाइजेस्ट करने की। क्या क्षमता होती है, डाइजेस्ट करने की। वह कुछ खा लेता है तो उसको क्या कर सकता है कि जो यानी हार्ड कॉम्प्लेक्स होता है उसको इजी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, ये डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ग्रोथ, सेंसिटिविटी, मोशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। और इसके अलावा यदि अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि अपनी क्या कर सकता है, लिमिट इन रिप्रोडक्शन, लिमिट इन रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है जनन करने की। यानी रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ यह अपनी जाति के जीवों के साथ ही करेगा। दूसरी जाति के जीवों के साथ यदि जनन करता है तो यह बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो यह भी लिविंग बीइंग की क्या होता है, करैक्टर होता है कि लिविंग बीइंग जो होता है वो सिर्फ अपनी जाति के लिए किसी जीव के साथ में रिप्रोडक्शन करेगा तो नई जाति को उत्पन्न कर सकता, नई जीव को उत्पन्न कर सकता है। यदि दूसरी जाति के साथ में रिप्रोडक्शन करता है तो नए जीव की उत्पत्ति क्या होगी, नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं आठवें की तो रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कि कोई भी लिविंग बीइंग जो होता है वो क्या करता है, रेस्पायरेशन करता है। रेस्पायरेशन बोले तो श्वसन करता है। क्या करता है, श्वसन करता है। श्वसन के अंदर यानी लिविंग बीइंग जो होता है वो क्या करता है, जो गैसेस होती हैं उनको मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्या करता है, काम करता है। गैसेस को आदान प्रदान करने का काम करता है। तो ये रेस्पायरेशन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ हमने 8 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, 8 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं। तो मोस्टली कोई भी लिविंग बीइंग होता है उसके अंदर ये क्या होते हैं, 8 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो आज हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 3 के अंदर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बात करी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग के बारे में बात करी। यानी पादपोर जंतुओं के अंदर क्या अंतर होता है उसके बारे में बात करी। और एक बायोलॉजी के अंदर स्टडी हम लिविंग बीइंग की करते हैं तो लिविंग बीइंग के लक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं, उसके बारे में बात करी है। तो आई होप ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो कल की क्लास होगी उसमें बायोलॉजी इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 4 के अंदर हम बायोलॉजी के जो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, मोस्टली 50 के लगभग डिपार्टमेंट होते हैं।
बायोलॉजी के नॉर्मली, तो उन डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब के क्या क्या स्कोप होते हैं, जॉब के क्या क्या स्कोप होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 जो है वो क्या होता है कि एक बायोलॉजी का जो बच्चा है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट नंबर 4 जो है, क्योंकि उसके अंदर जो भी जॉब होती है बायोलॉजी से रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो बच्चा अभी तक बायोलॉजी नहीं ले रखी है, यानी 9th में है 10th में, जो बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, तो उस बच्चे को भी वो क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उसको पता चलेगा कि बायोलॉजी के अंदर इतने स्कोप है और इस स्कोप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। तो आज की जो क्लास है वो हम इसी के साथ में खत्म करते हैं, और कल की क्लास जो है वो आपको इसी समय 7 बजे यूट्यूब चैनल जो इस पर मिल जाएगी। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आपके साथ के जो भी बच्चे हैं उनको भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी क्वेश्चन करना हो आप कमेंट में कर दीजिएगा। उसके बाद में कमेंट के अंदर मैं आंसर उस क्वेश्चन का आपको दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।